मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों के टाइम में बहुत सारी परेशानियाँ बिन बुलाए आ जाती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, थकान। हर किसी को प्रॉब्लम, और तो और बड़ों को तो छोड़ो, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में हम बनाएंगे एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी औषधि जो हमारी नानी दादी लोग बनाया करती थी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, वो है गोंद। गोंद वही, मुझे कई कमेंट्स आते कौन सा गोंद। एक गर्मियों वाला गोंद होता है जिसे हम पानी में फुलाते हैं, एक सर्दियों वाला गोंद होता है जिससे हम लड्डू बनाते हैं। और ये बात समझ लीजिए, जो सर्दियों वाला गोंद होता है वो चमकीला होता है। तो हमें क्या करना होगा, गोंद को लेना है, उसे पहले बेलन से या खलबत्ते से कूटना जरूरी है, वरना हमारी मिक्सी खराब हो सकती है। तो वही गोंद हमें लेना है, पहले उसको नाप लेना है। ये 1/4 कप हमने गोंद लिया है। उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। अब मिक्सी में जब ग्राइंड करेंगे तब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसमें हम इस रेसिपी को बनाने चाह रहे हैं। उसमें हम इस गोंद को भी डाल देंगे और इसमें 1/4 कप ही घी डाल देंगे। यहाँ आपको रेशो का ध्यान रखना होगा, जितना गोंद लेना है उतना ही आपको घी भी लेना है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए, 1 घंटे के लिए इसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या तैयारी करनी है। हर घर का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। आपके यहाँ से कैसे बनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ मैंने 8 से 10 इलायचियाँ ली हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं और आधा जायफल का टुकड़ा लिया है और 1 टेबल स्पून भर के सौंठ का पाउडर, जिसे सुंड भी कहते हैं और इसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, एक पाउडर बना लिया। इन चीजों को डालना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बारी आती है, आपके पास नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं, वो भी ले सकते हो 1 कप। नहीं तो आप इस तरीके से गोले को ग्रेट कर लो। मैंने आज गोले को ग्रेट कर लिया है। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पंपकिन सीड्स, 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने सनफ्लावर सीड्स, 2 टेबल स्पून भर के ले लिए हैं मेलन सीड्स और 2 टेबल स्पून लिए मैंने वाटरमेलन सीड्स। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। आधा कप अखरोट, आधा कप बादाम। अब कौन सी चीज कब डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये सारी चीजें देखनी है तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखना है। हर स्टेप जब समझेंगे ना, तो रेसिपी आप भी बहुत परफेक्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने गुड़ और मिश्री ली है, इन दोनों की मिठास इस रेसिपी के लिए बेस्ट है। अब हम मिक्सी के जार में सब टाइप के सीड्स डाल रहे हैं। आप सभी जान गए हो कि सीड्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। सीड्स का जो ऑयल होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होता है। और इसी में हम अखरोट भी डाल रहे हैं। इन सबको हमें दरदरा कूटना है। बादाम को आधा आधा करके एक तरफ रखना है। मेरी मम्मी खसखस, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, इसकी बहुत सारी रेसिपी बनाती थी सर्दियों में और खास इसकी सब्जी भी बनाती थी। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए, मैं उस सब्जी की रेसिपी आपको बहुत जल्दी दूंगी। हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ये रेसिपी बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और सर्दियों में 4-5 बार तो इसको जरूर बनाया जाता है। बस उसका बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया ना, तो उस रेसिपी को आप बेहद पसंद करोगे। कुछ अखरोट के पीस रह गए जिन्हें मैंने नाइफ से ही कट कर लिया है। सारे मिश्रण को निकाल के एक तरफ रख देती हूँ। अब चलती हूँ उस गोंद को देखने, क्योंकि गोंद को 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें मैंने पैन में पहले ही डाल के रखा था। अब मैं गैस पर, स्लो गैस पर इसे पकाना शुरू करूंगी। याद रहे, फुल गैस पर नहीं पकाना है, स्लो गैस पर धीरे धीरे पकाना है। गोंद चूरा होने के बाद भी धीरे धीरे व्हाइट होता जा रहा है और फूलता जा रहा है। भले ही कोई चीज बनने में देरी कर दे, लेकिन बहुत जल्दी करने में हम कई चीज को कच्चा छोड़ दें तो वो फिर दिक्कत देती है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। जब भी कोई चीज बनाए, बड़ी तसल्ली से बनाए। जब गोंद का कलर इस गोल्डन कलर में आ जाए, मतलब वो अच्छे से फूला, उसके बाद गोल्डन होना शुरू हुआ, तब तक आपको पकाना जरूरी है। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2.5 कप दूध। देखिए 2 कप पहले डाल दिया, 1/2 कप और डाल रही हूँ।
अब इसे दूध के साथ धीरे धीरे पकने दीजिए। अब मीडियम फ्लेम कर दीजिए और दूध के साथ ये पकने लगेगा। यहाँ पर लिए मैंने कुछ छुआरे। ये देखिए, छुआरे इसलिए डालना जरूरी है कि इसकी वजह से हम चीनी और गुड़ या मिश्री जो भी डालने जा रहे हैं वो कम डाल पाए, क्योंकि ये अपनी मिठास भी दे देते हैं। और छुआरे गर्म होते हैं, सर्दियों के लिए बेस्ट होते हैं। इसके मैंने सीड्स हटा दिए, उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब ये ग्राइंड किया हुआ जो छुआरा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। जैसे दूध में ये भी धीरे धीरे अपनी मिठास को छोड़ देगा। इस रेसिपी में ना तो मावा डालना है ना ही मिल्क पाउडर डालना है, बस दूध ही काफी है। यहाँ पर चीनी भी कम डाल सकूं इसलिए मैंने थोड़े छुआरे डाल दिए हैं, जैसे उनकी मिठास भी इस हलवे के अंदर आ जाए। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा गुड़ जिसे मैं बारीक कट कर रही हूँ और थोड़ी सी मिश्री, मैं दोनों ही चीजें डालूंगी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप भी ऐसा ही करिए, थोड़ा गुड़ थोड़ा मिश्री। मिश्री ना हो तो चीनी भी डाल सकते हो, पर ये पूरा गुड़ भी डाल सकते हो तब भी चलेगा। ये जो दूध आप देख रहे हैं ये फटा सा लग रहा है, तो आप डरिए मत, इसमें फटेगा धीरे धीरे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये फटा क्यों। जैसे हम मावा नहीं डाल रहे हैं तो मावे का ही टेक्सचर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें डाल दीजिए गुड़। मिठास आपके ऊपर है, कितनी पसंद है उस हिसाब से आप डालिए, कोई रूल नहीं है। बस घी का ध्यान रखना है कि घी हमें उतना ही चाहिए जितना हम गोंद ले रहे हैं। यहाँ मैंने मिश्री और गुड़ दोनों को ही डाल दिया है। अब हम स्लो गैस पे इसे धीरे धीरे फिर से पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खसखस, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, वो भी पक जाएगी। और ये मसाला जो कूट के रखा था, जायफल अदरक का पाउडर, वो भी डाल दिया है। ये सारी चीजें एक बढ़िया सा फ्लेवर देंगी। आप बिल्कुल मत डरिए कि इसमें ये चीजें डालेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या, 100% खाएंगे। अब डालिए वो सारे सीड्स जो हमने ग्राइंड करके रखे थे अखरोट के साथ। सारी चीजें डलती जा रही हैं और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट होती जा रही है। ये गोला जो मैंने ग्रेट करके रखा था वो भी डाल देती हूँ। कभी ढककर कभी स्लो गैस पर धीरे धीरे पकाएंगे, अपना कलर देता रहेगा और घी भी छोड़ता रहेगा। अभी टाइम लगेगा इसमें। अगर आपको गुड़ या चीनी कम लग रही है तो जरूर डालिए। मुझे थोड़ा गुड़ कम लग रहा था तो मैंने वापस बाद में गुड़ डाला था। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक पैन ले रही हूँ जिसमें 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ और बादाम को स्लो गैस पर सेक रही हूँ। बादाम यूं आधी आधी जब सिकी हुई डालोगे ना, ये खाने में आपको बढ़िया क्रंच देंगी। किसी भी चीज में ना, हर चीज में आजकल मिलावट है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं पुराने टाइप की, जो कम से कम हम प्योर बना सकते हैं। अब ये घी और बादाम इसमें डाल दीजिए। अब इसको वापस से भूनने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक इसमें से घी ना निकले तब तक आप इसे पकाइए। और अगर घी नहीं निकल रहा, मतलब कि आपने घी थोड़ा कम डाला है, तो फिर आपको ऊपर से घी डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइडों से घी निकलना शुरू हो गया है, कलर भी काफी अच्छा आ गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कुल मिला के ये इतना हेल्दी है, इतना हेल्दी है कि इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सुबह आपको 1 कटोरी भरकर नहीं खाना है, बस 1 कटोरी गर्म करनी है। 1-1 चम्मच भी सबको दे दोगे तो काफी है। हम बहुत टाइप की चीजें बनाते हैं। हमारे यहाँ की एक फेमस चीज है जिसे खोराक बोलते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। कई टाइप की चीजें होती हैं सर्दियों में खाने की, बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैंने बनाई हैं, आपके साथ शेयर भी की हैं। उन सब की लिंक नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जो मर्जी आए बना सकते हो, जो डिमांड हो उसके बारे में भी जरूर बताइए। ये देखिए मैंने कटोरी में अलग रखा है और बाकी मैंने इधर रखा है। बहुत पसंद आएगा। जब भी खाएं हल्का सा गरम करें, माइक्रोवेव में गरम कर सकते हैं या दूध डाल के थोड़ा गरम कर सकते हैं। 1 कटोरी बस गरम कीजिए, सब पूरी फैमिली को 1-1 चम्मच जरूर खिलाइए। फिर आप देखिए कमाल, आपकी बॉडी में जो चेंज आएगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन सर्दियों में हमें इन चीजों को जरूर बनाकर खाना चाहिए। सिर्फ बच्चों का ही ध्यान मत रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज हम सभी के लिए है।